अंगूठे को अगर अकस्मात यहाँ से कट कर दिया जाए या गलती से कट जाए या कुछ और हो जाए, देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, गलती से कट जाए, चोट पड़ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये केवल अंगूठे का प्रभाव होता है, अंगूठे का। एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग इस स्थान को दबाया जाए या इस अंगूठे के जो पोर के नीचे का हिस्सा पर्वत होता है इसको दबाया जाए तो जातक को बड़ा लाभ मिलता है। अंगूठा सबसे इम्पॉर्टेंट है। कारण क्या है, इन उंगली में से कोई भी उंगली डिस्टर्ब हो जाए काम चल जाएगा, अंगूठा डिस्टर्ब होगा तो पिन पकड़ने में भी आपको दिक्कत होगी। अंगूठा बहुत है। एकलव्य का भी अंगूठा ही मांगा गया था, कोई और उंगली नहीं। तो अंगूठा बहुत खास है। अंगूठे की बनावट पर जाइए, देखिए कुछ अंगूठे बिल्कुल सीधे सीधे होते ऐसे, कुछ अंगूठे सीधे नहीं होते। ये देखिए घूम करके, इसको देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ, ये पीछे क्यों जा रहे हैं, पुनः देखिए, क्योंकि आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। आप ऐसे देखिए, ये अंगूठे की बनावट कैसी, ऐसे। विश्वास नहीं हो रहा आपको तो यहाँ से देखिए, आपको लग रहा है कि मैं ऐसा घुमा तो नहीं रहा हूँ। इस अंगूठे की जब आप फोटो निकालेंगे तो ये अंगूठा ऐसा आएगा, ऐसा, और ये अंगूठा आपका ऐसा आएगा पीछे की ओर, नुकीला। इसको नुकीला अंगूठा बोलते हैं। ये पीछे की ओर जा रहा है। अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य में आप अगर गौर करेंगे, ऐसे लाइनिंग खींचेंगे तो ये लगभग 89 डिग्री के आसपास का एंगल आपका बन रहा है। इसको ऐसे नहीं नापेंगे, इसको ऐसे नहीं नापेंगे, इसको ऐसे तब नापेंगे जब ये पीछे की ओर झुकाव ना हो, ये सीधे सीधे हो। अगर ये अंगूठा सीधे सीधे होता तो हम इसको ऐसे करके ऐसे मापते, ऐसे नापते, लेकिन अंगूठा पीछे की ओर जा रहा है। अब ये अंगूठा पीछे की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि जातक बुद्धिमान है, स्वयं में होशियार है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं जातक को। जातक अपना विचार स्वयं कर सकता है, जातक अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है, जातक स्वयं में निर्णय ले सकता है। ये केवल अंगूठे से आपको समझ लीजिए। अगर 80 डिग्री से ऊपर का तर्जनी उंगली और अंगूठा के मध्य में निशान बनता है तो इस ऐसे जातक के अंगूठे को श्रेष्ठ अंगूठा मानना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, सबसे छोटी उंगली को भी आप देखें, ये सबसे छोटी उंगली बुद्ध की उंगली होती है। वैसे तो व्यक्ति को बीमार नहीं होना चाहिए, लेकिन इस उंगली को गौर करके देखें, अगर ये उंगली बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है, तो ऐसी उंगली को बहुत श्रेष्ठ उंगली नहीं मानेंगे। लेकिन ये उंगली सीधी नहीं है, इसको गौर करिए, ये उंगली यहाँ से निकली, ऐसे पोर निकला, यहाँ पर टेढ़ा हुआ, और फिर ये बाहर निकल करके आगे वापस जब आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। ये बुद्ध की उंगली है। ऐसे कलयुग में, ऐसे अर्थ के युग में, ऐसे होशियार लोगों के मध्य में अगर ये उंगली थोड़ी भी टेढ़ी होती है तो इसको मानिए कि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, और ऐसा व्यक्ति सब जगह सरवाइव कर सकता है। तो ये इस हाथ को या किसी भी हाथ को उल्टा करके आप देखेंगे तो उस हाथ के ये बेसिक नियम है, बिल्कुल साधारण से नियम है। आप इसी हाथ को जब पीछे से देखेंगे तो आपको ये वाला स्थान, जब इसको बैक साइड से आप करेंगे तो ये चंद्र का स्थान होता है, लेकिन जब आप इसको नेल्स की ओर से देख रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि चंद्र का स्थान कितना लटका हुआ है। तो अगर चंद्र का स्थान बढ़ा हुआ है, देखिए बिल्कुल लास्ट पे, तो इसको बहुत श्रेष्ठ मानेंगे, अच्छा मानेंगे। तो आप अपने हाथ को, अच्छा ये जो अंगूठा है ये नेचुरल रखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है इस अंगूठे को लोग पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। ऐसे पीछे बढ़ा देने से, एंगल बड़ा बन जाने से आप होशियार नहीं हो जाएंगे, आप श्रेष्ठ नहीं बन जाएंगे। जो उसकी नेचुरल प्रकृति है, जो उसकी प्राकृतिक प्रकृति है, उसको आप बड़ा करके, छोटा करके, टेढ़ा करके बदल नहीं सकते। तो जब भी अपने आप हाथ को देखें या देखने का मन में विचार हो तो आप इसको नेचुरल ऐसे रखें, और उसके बाद फिर गौर करें कि आपके अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य में कैसा निशान बन रहा है। आज का संस्करण में इतना ही। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।